मोदी जी के फोटो सेशन पे सवाल करना चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार इस लोकतंत्र में सबको है। जब मोदी जी इस प्रकार की रैलियां कर रहे हो तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जब आप रैलियां करने जाते हैं तो क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत के लिए काम करें। स्टार्टअप इंडिया पर बात उठनी चाहिए। हम लोगों को सवाल पूछने चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ। हम लोगों को ये सवाल पूछने चाहिए कि मंदी बेरोजगारी का क्या हुआ, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। ये जो साफ सुथरी जन्नत जैसी आप जगह देख रहे हो, यह मालदीव के फोटो हैं। दुनिया भर के दूर दूर से लोग मालदीव में माहौल बनाने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं, छुट्टियां काटने आते हैं। मालदीव बहुत छोटा सा देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। वास्तव में ये हमारा पड़ोसी देश है। इस छोटे से देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और दुनिया भर के लोग यहाँ छुट्टियां मनाने सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि इस देश का जो मौसम है बहुत सुहाना है और एकदम साफ सफाई, पानी की लहरें, एकदम शांति का अनुभव होता है। तो अपनी थकान मिटाने के लिए लोग मालदीव की तरफ भागते हैं और यह पूरी तरह से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है और दम से पैसे कमा रहा है। लोग यहाँ छुट्टियां मनाते हैं और अपने देश की करेंसी आकर यहाँ खर्च करते हैं। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इस मालदीव के जस्ट ऊपर लक्षद्वीप, मिनिकॉय जैसे भारतीय द्वीप भी हैं जिनका मौसम भी लगभग मालदीव जैसा ही है, पर वहां पर कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से लोग पर्यटन करने के लिए मालदीव जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि लक्षद्वीप आना पसंद करते हैं। क्योंकि जब आप छुट्टी मनाने जाते हो तो आप कोई पाबंदी नहीं करना चाहते। अब चूंकि मालदीव के अगर पर्यटन को कम करना है तो फिर हमें लक्षद्वीप में कुछ ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा जिससे दुनिया भर को ये लग जाए कि लक्षद्वीप का भी जो मौसम है वो मालदीव से कम नहीं। और शायद यही फील कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार की फोटोज का सेशन करवाया। अब इसके लिए कई सारे विरोध कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विरोध भी खुलकर होना चाहिए और अगर कोई काम सही हो रहा है तो उसका समर्थन भी होना चाहिए। हालांकि मोदी जी को फोटो खिंचाने का शौक है, इसमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकता, पर इस फोटो सेशन के पीछे का इंटेंशन समझना होगा हम लोगों को। यह फोटो सेशन पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि जो मालदीव का मौसम है वैसा ही मौसम हमारे लक्षद्वीप में है। आप एक बार लक्षद्वीप आकर देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी की पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया उनको देख रही होती है। मोदी जी अगर कोई भी काम करेंगे तो लोग उसको फॉलो करते हैं। एक बार मोदी जी ने जमीन से कचरा उठाकर जेब में रख लिया था। जो नए बच्चे हैं वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर वो परसेप्शन बना कि अगर कहीं भी कचरा मिले तो उसको जेब में रख लो और तब तक अपनी जेब में रखे रहो जब तक वो डस्टबिन में ना पहुंच जाए। तो ये एक अच्छा मैसेज है। पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया गया है कि आप मालदीव ना जाते हुए लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र में आइए। जैसा माहौल आपको मालदीव में मिलेगा वैसा ही माहौल आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। इस पूरे फोटो सेशन का इंटेंशन यही था। विरोध पूरी तरह नहीं करना चाहिए और समर्थन भी पूरी तरह नहीं करना चाहिए, पर इस फोटो का विरोध मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है इसका इंटेंशन बहुत सही है। इस फोटो सेशन का इंटेंशन सच में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने एक फोटो और अपलोड करवाया जिसमें वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हुए दिखाई दिए, स्कूबा डाइविंग वगैरह वगैरह। तो लोगों को ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो पूरी तरह से एडवेंचरस हमको एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी। एकदम शांत माहौल, वातावरण, बिल्कुल स्वच्छ जल हमको देखने को मिलेगा। जैसा माहौल मालदीव में है ठीक वैसा माहौल लक्षद्वीप में भी मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ और पर्यटन लक्षद्वीप में बढ़ते हैं तो जिस प्रकार से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, हालांकि लक्षद्वीप की अभी भी पर्यटन पर आधारित है, पर वहां पर कई सारे पाबंदियां हैं। उसमें सबसे बड़ी पाबंदी है लिक्कर को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिमों में जो शराब है वो हराम मानी जाती है। अब सरकार इन पाबंदियों को अगर हटाती है तो मुस्लिम समुदाय नाराज होगा। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच में बैठकर बातचीत होनी चाहिए और सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि आपके धर्म और आस्था पर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रकार की खुली छूट दी जाएगी किसी विशेष क्षेत्र में जहां मस्जिद ना हो, जहां पूजा पाठ का स्थान ना हो, तो इससे आपकी ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके धर्म और आस्था के साथ भी कोई चोट और आघात नहीं होगी। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मुस्लिम समुदाय और सरकार के बीच में, तो फिर जो पाबंदियां लगाई गई हैं लक्षद्वीप पर उनको हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो फोटो सेशन कराया है उसका एक अलग इंटेंशन निकलेगा और उसका हमें लाभ भी मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी के किसी प्रकार के फोटो सेशन पर सवाल नहीं करना चाहिए। मोदी जी के फोटो सेशन पर सवाल करना चाहिए।
सवाल पूछने का अधिकार इस लोकतंत्र में सबको है। जब मोदी जी इस प्रकार की रैलियां कर रहे हों तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जब आप रैलियां करने जाते हैं तो क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लिए काम करें। मैं मानता हूं फिर इस प्रकार के सवाल उठने चाहिए। स्टार्टअप इंडिया पर बात उठनी चाहिए, हम लोगों को सवाल पूछने चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ। हम लोगों को ये सवाल पूछने चाहिए कि मंदी बेरोजगारी का क्या हुआ, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं रह पा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ। इस प्रकार के सवाल हमें निश्चित तौर पर पूछने चाहिए। पर जब घरेलू मुद्दा होता है ना, ये बातें घरेलू हैं, ये हम लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो फिर हमको घेरना चाहिए सरकार को। और अच्छे लोकतंत्र की निशानी यही है कि जो पक्ष में बैठे हुए हैं उनसे हम सवाल पूछें, क्योंकि हमने ही आपको चुनकर भेजा है। पर हम क्या करते हैं कि या तो पूरी तरह किसी को सही मान लेते हैं या पूरी तरह से किसी को गलत मान लेते हैं। अब इसमें जो भी कांग्रेस के पक्षधर होंगे उनको ये लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये बीजेपी का समर्थन कर रहा है, और अगर मैं इनके विरोध में अभी बोलूंगा तो बीजेपी वाला लगेगा कि ये कांग्रेस की तरफ से है। तो एक्चुअली हम भारतीय नहीं रहे, हम पार्टी हो गए हैं। कभी हम इस पार्टी के हैं, कभी उस पार्टी के हैं। तो कोई इसमें कांग्रेसी होगा, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी, कोई सपा, कोई बसपा, कोई फलाना, कोई ढिकाना। भारतीय कोई रहा ही नहीं। जब हम भारतीय हो जाएंगे तो हमें सबका अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा है तो बुरा बोलो। अच्छे और बुरे का संतुलन करके ही हम आगे चल सकते हैं। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके बुरे को बुरा बोलना पड़ेगा, अच्छा कर रहा है तो उसके अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा। यही तो निष्पक्षता है। पर हम तो आरोप लगाना शुरू करते हैं कि ये ऐसा है, ये अंधभक्त है, ये चमचा है। हम इसी में लड़के मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी बुराई होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो तारीफ कहाँ होनी चाहिए? जब भी इंटरनेशनल कोई मुद्दा आए। जैसे मोदी जी ने एक बार, ये फोटो देखिए, ये गर्व की बात है कि हमारा नेता लीड कर रहा है पूरी दुनिया में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये व्यक्तिगत मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। अब मोदी जी का फोटो आ रहा है, बात अलग है, पर वैश्विक दुनिया में अब एक पहचान तो मिल रही है हमको, एक नैरेटिव इंडिया का गढ़ा जा रहा है। जब हम आगे फोटो देखते हैं इस प्रकार से, अब ये जो फोटो खिंचाया गया इसका इंटेंशन क्या है? जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, इसी प्रकार से ये फोटो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये हमारी शक्ति का प्रदर्शन है। तो इस प्रकार की फोटो का समर्थन मैं करता हूं कि इस सेशन से समझ में आता है कि हम कितने शक्तिशाली हो रहे हैं। अब ये फोटो देखिए, इसमें दुनिया भर के लीडर हैं, पीछे मोदी जी आगे जा रहे हैं। भले ये सिचुएशनल फोटो हो कि कुछ देर बाद ये आगे आ जाएंगे, हो सकता है मोदी जी पीछे चले जाएं, पर हम तो ऐसी फोटो का प्रमोशन करेंगे जिसमें हमारे देश का नाम हो रहा हो। फोटो भले ही मोदी जी का है लेकिन नाम तो भारत का हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर मोदी जी ने ये टनल के लिए फोटो खिंचाया, यहाँ पे लिखा हुआ अटल टनल, इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है हमारे इंफ्रा के लिए। तो जब ऐसे फोटो होते हैं, पूरी दुनिया में मैसेज जाते हैं, तो हमारी मजबूती होती है। तो ऐसे फोटो का समर्थन करना चाहिए। अब मोदी जी रैली में जा रहे हैं, मोदी जी किसी मंदिर और मस्जिद में जा रहे हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है। यहाँ पे सरकार को घेरना चाहिए कि हमने आपको क्यों चुनकर भेजा है। आपको भेजा है अस्पताल बनाने के लिए, आपको भेजा है हमने स्कूल बनाने के लिए, आपको भेजा है हमने रोजगार देने के लिए, आपको भेजा है सड़क और हॉस्पिटल बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए। सरकार कुछ हद तक काम कर रही है, और जब सरकार भटकती है तो हम ही लोग सवाल पूछते हैं। पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कब विरोध करना है और कब समर्थन करना है। तो जो मोदी जी ने सेशन किया है, उस सेशन का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये चीज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि जो लोग सेलिब्रिटी हो जाते हैं ना, उनको दुनिया देखती है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो सेलिब्रिटियां, जिन्हें हम लोगों ने सेलिब्रिटियां बनाई हैं, वो जब शादी आदि कर रही होती हैं तो उन्हें भारत पसंद ही नहीं आता है, उन्हें तो दुनिया के दूसरे देश पसंद आते हैं। तो वो जहां जाएंगे फोटो वहीं का तो खिंचेगा, तो उसी क्षेत्र का तो नाम होगा। जैसे मान लो कि ये शादी करने गए, इन्होंने इंडिया में शादी नहीं गई, ये इटली शादी करने चले गए, तो पूरी खबर इटली के लिए होगी। तो जो लोग इनको जानते होंगे वो भी इटली के लिए भागना चाहेंगे। अगर ये चाहते, देश का भला चाहते, तो ऐसे क्षेत्र में जाते जहां शादी करने के लिए, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अब चूंकि इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटियों को सलाह दे दूं, पर मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि आप सेलिब्रिटी बन चुके हो साहब। आप जहां खड़े हो जाओगे लाइन वहां से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से मोदी जी जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहां से शुरू हो जाएगी। तो जहां मोदी जी ने सेशन किया है लक्षद्वीप के लिए, मैं उसकी खुल के सराहना कर रहा हूं कि ऐसे सेशन होने चाहिए। अगर कहीं पर्यटन बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, तो सभी सेलिब्रिटियों को जाके वहां सेलिब्रेट करना चाहिए। पर हमारी सेलिब्रिटियां बाहर जाती हैं, भारत के किसी क्षेत्र में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, टूरिज्म नहीं करना चाहते, शायद व्यवस्थाएं ना हो, या फिर जब वो अपने ही क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग सेलिब्रिटी के लिए पागल रहते हैं। तो ये लोग सिक्योरिटी को भी देखते हैं कि लोग पागलों की तरह इनके पीछे भागेंगे तो उन्हें चोट भी लग सकती है, इसलिए डर की वजह से लोग बाहर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, व्यवस्था की भी है, और कहीं ना कहीं गलती इन लोगों की भी है। अब इन्होंने जाके कहीं अमेरिका में शादी की, किसी ने जाके इटली में शादी की, तो ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने भारत में शादी की ही नहीं।
दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया के पर्यटन क्षेत्रों की बहुत तारीफ करते हैं, जैसे ये इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार। मतलब तुम्हारी मीनार झुक गई तो तुम दुनिया को बता रहे हो कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण सेंट्रल ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट जो है वो स्थिर पे है। मतलब तुम्हारी अगर मीनार झुक गई तो ग्रेविटेशनल पॉइंट है, और हमारा अगर मंदिर झुक गया तो टेढ़ा हो गया, धसक गया। तो तुम करो तो वो मनोरंजन है, और हम करें तो मजाक। वही बात है ना। तो हमारा ये मंदिर है बनारस का, ये भी तो झुका हुआ है, पर इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पीछे की स्थिति देखो, आधारभूत संरचना पूरी हिली हुई है, क्योंकि सरकार भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है। अब कोई यहाँ सेलिब्रिटी अगर जाना चाहे तो व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अब तुलना करके देख लो, झुका तो ये भी है और झुका तो ये भी है, पर जब ये वाला झुका हुआ है तो देखो साफ सफाई कितनी है यहाँ पर, शांति व्यवस्था कितनी है यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं। और वही बात है, बात झुके की नहीं है, बात व्यवस्था की है। ठीक इसी प्रकार से गीजा के पिरामिड, पता नहीं ये कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे चढ़ाए गए, तो इसको दुनिया देखने जा रही है। और तंजावुर के मंदिर का ये जो गुंबद है ना, ये 60 टन का है। 6 किलोमीटर की रैंप बनाई गई थी इसको चढ़ाने के लिए, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ घूमने के लिए जाना जाते हैं अधिकांश लोग, लेकिन जिस प्रकार से गीजा के पिरामिड का नाम हुआ उस प्रकार से इसका नाम नहीं हो पाया। ये देखो कैलाश मंदिर, पत्थरों को काट कर मंदिर बनाया गया। बड़ी बात तो ये कि इसका मलबा कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। लाखों करोड़ों टन मलबा निकला, एक चट्टान को, एक पर्वत को काट कर ये मंदिर बनाया गया। यहाँ पर कोई घूमने को तैयारी नहीं है। मूर्तियों की बात करी, तुम्हारी मूर्ति है तो स्टैच्यू ऑफ फलानिटी, वो सबसे बड़ी मूर्ति हमने बना दी। अगर तुम करो तो वो मनोरंजन, और हम करें तो महिमा मंडन। बात सही है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति हम लोगों से बहुत अच्छी है। जहां अभी हम लोगों को जर्नल डब्बे बढ़ाने की जरूरत है, हम लोगों को गरीबी मिटाने की जरूरत है, हम लोगों को जहां अभी बेरोजगारी को मिटाने की जरूरत है, सड़कें बनाने की जरूरत है, वहां इस प्रकार की मूर्तियों में पैसा हम खर्च क्यों करें। पर मैं ये बोल रहा हूं कि सभी अपने अपने क्षेत्र पर अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर स्पेस, इसरो आगे निकल जा रहा है और रेलवे आगे नहीं निकल पा रही है, तो इसमें इसरो की क्या गलती है? गलती रेलवे की है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट एक फेज है, तो दूसरा जो क्षेत्र है उस पर भी डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ेगा। पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इतना टूरिज्म में वापस आ सकता है। भारत में और भी कई टूरिज्म है, ताजमहल है, आगरा है, तो वो तो पहले से बने बनाए मिल गए हैं, तो उनका हमें फ्री का पैसा मिल रहा है। पर जो पैसा आता है ताजमहल, आगरा, कहीं भी किले इत्यादि किले, कुतुब मीनार को देखकर, वो फ्री का पैसा है, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है। पर ये जो बनाया गया है इसका इन्वेस्टमेंट हमको निकालना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है मेंटेनेंस के लिए। अगर उतने टूरिज्म नहीं आएंगे तो ऐसा लगता है कि हमने इन्वेस्ट गलत कर दिया है। पर हमने चूंकि जिसकी मूर्ति बनाई है, जिनकी मूर्ति बनाई है, उन्होंने पूरी दुनिया को एक कर दिया है, तो उनके लिए इतना खर्चा तो बनता है। पर इसका एक इंटेंशन तो हमें समझना होगा। भारत में अब जो समय आ रहा है, भारत का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ग्लोबल टाइम्स, ये चाइना का एक अखबार है, ये सिर्फ चाइना के लिए ही बोलता है सरकार की तरफ से, और हमेशा इंडिया के लिए बुरा बोला। पहली बार इसने इंडिया की तारीफ की कि इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हालांकि ये लोग दोगले लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये मतलब के लिए तारीफ करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। कमियां और तारीफ सभी में होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ज्यादा कमियां देखेंगे तो हमारे लिए समस्या का विषय बन जाएगा। सबसे बड़ा जो हुआ है वो यूपीआई, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो इस सरकार ने किया है वो सच में बहुत बड़ी चीज है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों तक पहुंच हो गई है। ये जर्मनी के जो आए थे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उन्होंने देखा यहाँ पर कि एक सब्जी वाले के पास भी इस प्रकार के छोटे छोटे स्कैनर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत का भिखारी भी ये स्कैनर प्रयोग कर रहा है। और ये तो आप ही लोगों ने देखा ही होगा कि भिखारी कहता है कि भीख मांगते समय कि एक काम करो भैया, फोन पे कर दो। तो अच्छा लगता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पा पाए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है। ये भी बात सही है कि मोदी जी को फोटो खिंचाने का शौक है, मंदिर जाने का शौक है, मस्जिद जाने का शौक है। तो मोदी जी ने जितना मंदिर और मस्जिद का उद्घाटन किया है, अगर मोदी जी उतना ही हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थानों का उद्घाटन करते तो हम लोगों को और भी अच्छा लगता। हालांकि किए भी गए हैं, वंदे भारत ट्रेन जैसी चलाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। फाइनेंशियल थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में तंगी है, शायद अगर इसका सही से चुनाव किया जाए, दिखाव किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी विरोध करो उन चीज़ों का जिनसे हमें फ़र्क पड़े, उन चीज़ों का विरोध मत करो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ऐसा मेरा मानना है। कमेंट बॉक्स खुला है, स्वागत है गालियों के लिए।